ज़मीन पर काम किए हैं 5 साल लगातार, उसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर टिकट हो तो हमारे माननीय मिश्रा लाल यादव जी को हो। हम लोग बहुत कम ही वोट से हारे थे। राजद के गद्दावर नेता हैं, उन्होंने विकास नहीं किया आपके क्षेत्र में। देखिए, उसमें जाति पार्टी कूट भरा हुआ है। उसमें केवल वो वोट के नाम पर राजनीति करते हैं, MOI समीकरण के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, चुनाव आयोग ने बीते दिनों बिहार चुनाव आयोग की घोषणा का डेट का घोषणा कर दिया है। तो इसी के साथ सभी प्रत्याशी अपने अपने पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं और वो टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और वो अपने क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र का हाल और जानेंगे ज़मीनी हकीकत। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरि पासवान है, हम पूर्व मुखिया हैं। अलीनगर 81 विधानसभा क्षेत्र का मैं स्थानीय निवासी हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि 2015 में जिस तरीक़ा से चुनाव हुआ, उस टाइम में मेरा गठबंधन जदयू के साथ में नहीं था। उस टाइम में माननीय मिश्रा लाल यादव जी ने आपको 56,000 वोट वहाँ लाए, जबकि हमारे बिहार में अभी भी अगर नेता में नाम आते हैं तो गद्दावर में आते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के नाम आते हैं। और मात्र उस टाइम में हमारे माननीय उम्मीदवार महोदय मिश्रा लाल यादव जी ने मात्र 8,500 वोट से पराजित हुए हैं, जबकि मेरा गठबंधन जदयू के साथ में नहीं था। और जिस दिन पराजित हुआ उसी दिन हम लोग एक समीक्षा बैठक किए, किस कारण से मेरी हार हुई उसमें मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी मेरे सैकड़े के तादाद में वहाँ का स्थानीय ब्राह्मण जाति आए हुए हैं, मेरे साथ में भी हैं। और जिस तरीक़ा से वहाँ का स्थानीय लोग वोटिंग किए, उस वोटिंग में हमको आपको लगभग गठबंधन में नहीं रहते हुए भी हमको बहुत ज़्यादा वोट मिला, जबकि उस टाइम में उतना बड़ा गद्दावर नेता रहते हुए भी उनको इतना भय था, उनको इतना डर था कि हो सकता है हम कितना वोट से हार जाएंगे। लेकिन मेरा गठबंधन उस टाइम में नहीं था, मैं बहुत कम ही वोट से रिपीट खाया। अभी आपके क्षेत्र में स्टैंडिंग विधायक कौन है? अभी हमारे क्षेत्र में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं विधायक। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है वो राजद के गद्दावर नेता हैं, उन्होंने विकास नहीं किया आपके क्षेत्र में। देखिए, उसमें जाति पार्टी कूट भरा हुआ है। उसमें केवल वो वोट के नाम पर राजनीति करते हैं, MOI समीकरण के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन इस बार हमारे माननीय मिश्रा लाल यादव जी ने MOI समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। इस बार अपूर्ण वोट से वहाँ हमारे मिश्रा लाल यादव जी जीतेंगे। और 5 साल में हर दुख, हर दर्द, हर तरह की समस्या में जो हाथ बढ़ाए हैं, ये सराहनीय लायक हैं। इसलिए अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर टिकट हो तो हमारे माननीय मिश्रा लाल यादव जी को हो। हम लोग बहुत कम ही वोट से हारे थे और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार मेरा गठबंधन है, बहुत सारे वोट से हम लोग जीते हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हमने 38,000 वोट से उनको पराजित किया और उनको गृह क्षेत्र अलीनगर ब्लॉक में 18,000 वोट से पराजित करके उनको हराने का काम हम लोग। बार MOI समीकरण जो कहा जाता है मुस्लिम यादव का समीकरण है, ये टूट जाएगा आपके विधानसभा क्षेत्र? टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा, टूट जाएगा, ये खड़ा टूट जाएगा। मिश्रा लाल यादव जी जब आएंगे हमारे तो MOI समीकरण को पूरा टूट जाएंगे और फायदा हम लोग होगा, जीत होगा हम लोग। तो MOI समीकरण इस बार काम नहीं करेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो ये आपको क्यों लगता है कि इस बार MOI समीकरण टूट जाएगा? भाई, ऐसा है कि MOI समीकरण इसलिए टूटेगा कि वहाँ मुस्लिम यादव का समीकरण और मुसहर का समीकरण, मल्लाह का समीकरण, जिस तरीक़ा से वहाँ वोटिंग के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी उन्होंने 15-20 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उन्होंने केवल जाति का ही काम किए। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। हमारे पंचायत ठेंगहा है, ठेंगहा ताड़ी प्रखंड में ठेंगहा पंचायत है। वहाँ आपको सबसे ज़्यादा आबादी हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं और एक भी दरवाज़ा की काम नहीं किए हैं, एक भी रोड के काम नहीं किए हैं। लेकिन उनको नमाज पढ़ने के लिए 26 लाख रुपया दिया गया है, जो 2 मिनट काम रहता है नमाज पढ़ने में। आपका क्या रहेगा अगर आप जीत के आते हैं? आपके जो विधायक प्रत्याशी, विधायक संभावित प्रत्याशी हैं, अगर वो जीतते तो आप लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे? हम विकास को काम करेंगे। सबसे पहले हमारा हम काम करेंगे, सबसे पहले हमारे विधायक जी काम करेंगे। मतलब आपको हर वर्ग को लेकर को साथ चलना है, न जाति, न पाति, न भेद, न भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये रहेगा उनके साथ में। ये मोदी जी का कहना भी है। जी, हमारे प्रधानमंत्री, आपका भी वही कहना है कि सबका साथ, सबका विकास लेकर चलना होगा? ये हमारा भी कहना है, चूँकि ये
आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, हम जानेंगे उनके नमस्कार। प्रत्याशी का हाल और जाने उनके विधानसभा क्षेत्र का हाल। सबसे पहले अपना नाम बताएं। शंकर कुमार चौधरी हुआ, भाजपा अध्यक्ष तारडी मंडल, अलीनगर विधानसभा। आपके जो प्रत्याशी हैं उनका नाम बताएं कि उन्होंने अब तक कोरोना काल में क्या क्या किया है। कोरोना काल में हमारे प्रत्याशी जी जो हैं माननीय मिश्रीलाल यादव जी, जो मास्क हुआ या सैनिटाइज़र हुआ, हर चीज़ वो वितरण किए हैं, उसमें कोई कमी नहीं रखे हैं। 5 साल हमारे क्षेत्र में आके हर समय दुख सुख में, चाहे किसी का घटना हो या मौत हो जाते हैं, उनका सुख दुख में हाथ बांटना, हर त्योहार में आना, माने क्षेत्र से उनको लगाव है। पिछले साल चुनाव हारने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र में उनको लगाव है और वो ज़मीन पर काम किए हैं 5 साल लगातार, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार वो आपको पूर्ण विश्वास है कि वो जीतेंगे? हमको पूर्ण विश्वास है जो जीतेंगे, नहीं भारी बहुमत से हम लोग इस बार जीतेंगे। अगर वहाँ पर जदयू का टिकट चला गया तो फिर उसके लिए भी हम फिर भी जीत सकते हैं, जब अलायंस में। फिर भी आप लोग कर्मठ होकर के चुनाव लड़ेंगे और उनका। हाँ, तो जब साथ में है तो लड़ना ही पड़ेगा ना। लेकिन बीजेपी का सीट वहाँ हमेशा हुआ है, हमेशा हम लोग को बीजेपी, और आप लोग भी इस बार भी चाहते हैं कि इस बार भी बीजेपी की सीट हो? जी, बीजेपी का सीट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है से ज़मीन पे बना हुआ है। फिर से एक बार अपना विधानसभा क्षेत्र का नाम बता दीजिए। अलीनगर विधानसभा हुआ 81। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के आप लोग वासी हैं, तो चलिए, आप देख रहे थे भारत लाइव। ये लोग हैं अपने क्षेत्र से, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, जो बीजेपी कार्यालय में अपने नेताओं से गुहार लगा रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी के ही टिकट से अलीनगर में भी प्रत्याशी को खड़ा किया जाए। जो कहा जा रहा है मिश्रीलाल जो यादव जी हैं उनको ही टिकट मिले। तो आप देख रहे थे भारत लाइव, मैं हूँ आपके साथ विशाल यादव। आप दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, राजनीतिक समीकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।